हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CSIT अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हब क्या होता है, जो कि नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है। हब इन कंप्यूटर नेटवर्क इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स और सेगमेंट ऑफ अ LAN. Normally, it is used for peer-to-peer small home network. LAN hub receive data packet through one port and broadcast them through all other port. मीन्स जो हब नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है वो स्मॉल एरिया के लिए यूज़ होता है, जैसे कि पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए यूज़ होता है या स्मॉल होम नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, जैसे LAN हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क। जो लोकल एरिया नेटवर्क मॉडल होता है उसमें हब लगा होता है जो कि डेटा पैकेट को रिसीव करता है वन पोर्ट से फ्रेम के फॉर्म में और ब्रॉडकास्ट करता है ऑल अदर पोर्ट को। इसकी वजह से LAN नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होती हैं वो सारे एक दूसरे के डेटा पैकेट्स को देख सकती हैं। नेक्स्ट है ऑपरेट इन हाफ डुप्लेक्स मोड। मीन्स जो हब होता है वो हाफ डुप्लेक्स मोड पे वर्क करता है। मीन्स हाफ डुप्लेक्स मीन्स जो डेटा होता है वो एक ही साइड ट्रांसमिट होता है। वन मतलब सेंडर रिसीवर को बस सेंड कर सकता है, रिसीवर जो होता है वो सेंडर को सेंड नहीं कर सकता है। अवेलेबल इन 4 to 24 पोर्ट साइज, देयर इज़ नो राउटिंग टेबल इन हब एज वी फाइंड इन राउटर और स्विचेस। मीन्स जो राउटिंग का टेबल होता है वो राउटर और स्विचेस में होता है, जबकि हब में नहीं होता है। डायग्राम से भी देख सकते हैं कि हब कैसे कनेक्टेड होता है एक दूसरे नेटवर्क में, या फिर LAN में कैसे कंप्यूटर्स के बीच कनेक्ट होता है ये। नेक्स्ट हम लोग इसके बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं। इट कैन एक्सटेंड टोटल डिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। मीन्स जो नेटवर्क का टोटल डिस्टेंस होता है उसको ये एक्सटेंड कर देता है। इट डज़ नॉट अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क सीरियसली। मीन्स नेटवर्क के परफॉर्मेंस पे कोई अफेक्ट नहीं हो पड़ता है हब की वजह से। इट इज़ चीपर मीन्स ये सस्ता होता है, इसको कम दाम में भी ख़रीदा जा सकता है। इट कैन कनेक्ट डिफरेंट मीडिया टाइप्स। मीन्स ये जितने भी मीडिया टाइप होते हैं सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं हब के थ्रू। नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस है रिपीटर। अ रिपीटर इज़ अ डिवाइस दैट ऑपरेट ओनली इन द फिजिकल लेयर। मीन्स जो OSI मॉडल का जो सबसे लोवेस्ट लेयर होता है, फिजिकल लेयर, उस पर ऑपरेट होता है रिपीटर। Signals that carry information within a network can travel a fixed distance before attenuation endanger the integrity of the data. A repeater receives a signal and before it become too weak or corrupted, regenerate the original beat pattern. The repeater then send the refreshed signal. A repeater can extend the physical length of the LAN. मीन्स जब रिपीटर सिग्नल को रिसीव करता है और ये वीक होने के पहले या करप्ट होने के पहले सिग्नल ओरिजिनल बीट पैटर्न को रीजनरेट कर देता है और रिफ्रेश्ड सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। एंड जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसके फिजिकल लेंथ को ये एक्सटेंड करता है रिपीटर। रिपीटर को डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे सेगमेंट्स में कनेक्ट होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच। A repeater forward every frame. It has no altering capacity. मीन्स जो रिपीटर होता है वो सारे फ्रेम्स को फॉरवर्ड करता है और ये बिना ऑल्टर किए, मीन्स इसमें एम्पलीफायर का कोई फंक्शनैलिटी नहीं रहता है। ये रीजनरेट करता है और सेंड कर देता है, एम्पलीफाई नहीं करता है। फिर ये LANs को सेगमेंट्स में कनेक्ट करता है। इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसे ट्रांसमिशन होता है सिग्नल्स का लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस ब्रिज के बारे में देखते हैं। अ ब्रिज ऑपरेट इन बोथ द फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर। एज अ फिजिकल लेयर डिवाइस इट रीजनरेट द सिग्नल इट रिसीव्स एज अ डेटा लिंक लेयर डिवाइस। द ब्रिज कैन चेक द फिजिकल एड्रेस। ब्रिज जो नेटवर्किंग डिवाइस होता है वो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों पे काम करता है, और जब ये फिजिकल लेयर पे काम करता है तो ये रिपीटर की तरह फिजिकल लेयर के सिग्नल्स को रीजनरेट करता है जैसे रिपीटर करता है, और फिर डेटा लिंक लेयर पे जब काम करता है तो ये फिजिकल एड्रेस को चेक करता है।
सो इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं। जैसे जो हब होता है वो होस्ट मीन्स कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, और फिर जो हब होता है वो ब्रिज से कनेक्टेड होता है। सो नेक्स्ट, नेटवर्किंग डिवाइसेस स्विच। अ 2-layer switch is a bridge with many ports and a design that allow better performance. A bridge with a few ports can connect a few LANs together. A bridge with many ports may be allowed to allocate a unique port to each station, with each station on its own independent entity. This means no competing traffic or no collision. मीन्स जो स्विच होता है वो भी 2 लेयर पे वर्क करता है, और जो इसकी फंक्शनैलिटी होती है, ये परफॉर्मेंस होता है, वो बेटर होता है कंपैरिजन ब्रिज। सो स्विच के कनेक्शन को डायग्राम से भी देख सकते हैं, जिसमें कि स्विचिंग टेबल होता है और उसकी उससे जो पोर्ट नंबर होता है स्विच का वो कनेक्टेड होता है। सो नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस है राउटर। Router is a 3-layer device that route packet based on their logical address. मीन्स जो राउटर नेटवर्किंग डिवाइस है वो 3 लेयर पे वर्क करता है और डेटा पैकेट लॉजिकल एड्रेस के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। A router normally connects LAN and WAN in an internet and has a routing table that is used for making decision about the route. The route table and are normally dynamic and updated using routing protocol. मीन्स जो राउटर होता है वो लैन और वैन दोनों के लिए यूज़ होता है। मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क दोनों के लिए यूज़ होता है, और ये राउटिंग टेबल होता है जिसमें, और इसकी वजह से ये डिसीजन लेता है कि डेटा पैकेट कैसे राउट करना है। The primary function of a router is to connect network together and keep certain kind of broadcast traffic under control. There are several companies that make routers: Cisco, Linksys, Juniper Netgear, Nortel, Redback, Lucent, 3Com, HP and D-Link. मीन्स जो राउटर का प्राइमरी फंक्शन होता है वो नेटवर्क्स को कनेक्ट करना होता है और ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को कंट्रोल करना रहता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो राउटर को बनाती है, जैसे सिस्को, लिंक्सिस, जूनिपर, नेटगियर, नॉर्टल, रेडबैक, लूसेंट एंड 3Com, DP एंड D-Link. सो इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसे लैन नेटवर्क में कनेक्ट होता है राउटर, बहुत सारे कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट होता है, फिर इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होता है। एंड इस डायग्राम में देख सकते हैं कैसे वाइड एरिया नेटवर्क में राउटर कनेक्ट होता है। पहले स्विच कनेक्ट होता है सर्वर कंप्यूटर मीन्स बहुत सारे कंप्यूटर से, फिर राउटर से कनेक्ट होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।